चल अपनी नागरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया। प्रयागदास गाता जा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि जब मैं अयोध्या पहुंचूंगा तो मेरी बहन से जब मैं मिलूंगा तो मेरी बहन मुझे राखी कैसे बांधेगी। यही चाह है मन में। धन्य हो रहा है, ये भाव ही उसे अयोध्या ले जा रहा है। मेरी माँ कहती थी कि बेटा तेरी बहन बहुत बड़े घराने में ब्याही है, सोना चांदी धन दौलत की कमी नहीं है वहां। जंगल में चला जा रहा है, कहते हैं पैरों में बीमारियां फट गई, पैरों में छाले पड़ गई, पहनने के लिए पादुका नहीं है। रोता रोता चला जा रहा है, लेकिन चाह है बहन से मिलने की। मेरी बहन मिलेगी तो समझो मेरी सब थकान दूर हो जाएगी। तो भगवान अयोध्या बुलाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। मेरे राघव ही कृपा करते हैं। हम लोग भी अयोध्या जाने वाले कहते हैं भैया चलोगे क्या, तो हम लोग कहते हैं महाराज जब मेरे राघव बुलाएंगे तो मैं फिर अपने आप चला जाऊंगा। तो जिसे राघव बुलाएं वो खिंचा चला जाता है। अब तो जंगल में एक जगह इतना थक गया प्रयागदास कि गहरी नींद में जंगल में पड़ा है, सो गया। आधी धोती ओढ़ ली, आधी पहने हैं, फटी हुई धोती, पैरों में बेमाइयां, थका हुआ सोया था जंगल में। लेकिन आज भगवान राम योग माया से कहने लगे देवी जाओ और मेरे भक्त प्रयागदास को लेकर के अयोध्या में पहुंचा दो। जो भगवान नारायण से प्रेम करता है, मेरे राघव से प्रेम करता है, जो माया को छोड़ देता है, ध्यान देना यहां ये कथा समझने की है। भगवान माया को लेने भेज रहे हैं, जाओ प्रयागदास को जंगल से लाकर के अयोध्या में पहुंचा दो। माया को आदेश दिया भगवान ने। भगवान माया को हम और आपको लेने भी तभी भेजते हैं जब हमारे जीवन में परमात्मा भगवान नारायण हृदय में रहते हैं, तब। ये कथा से सीख लें। और भगवान के पास तो दो वस्तुएं हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। ध्यान से सुनना, दोनों चीजें हैं। अब आप लोग क्या लेंगे, माया लेंगे या भक्ति लेंगे? ज्यादातर तो संसार का व्यक्ति माया मांगता है महाराज, माया चाहिए, धन दौलत राजपाट सोना चांदी हीरा जवाहरात। सोना तो ये माया है। तो भक्त कहता है प्रभु यदि मैं माया लूंगा तो क्या मिलेगा, भक्ति लूंगा तो क्या मिलेगा? तो मेरे राघव कहते हैं कि हे संसारी जीव, यदि तू माया लेगा तो संसार में तू नाचेगा, नाचता फिरेगा माया लेकर के। जिसपे जितनी संपत्ति होती है महाराज उसको उतना समय नहीं रहता। लगता हमको है, कई लोग तो कहते हैं, गरीबों से पूछो बोले महाराज जो पैसा वाले हैं वो सुखी होंगे, पैसा वालों से पूछो तो वो कहते हैं हमसे ज्यादा पैसा वाला सुखी होगा, उससे पूछो तो वो ज्यादा सुखी होगा, लेकिन सुखी कोई नहीं है। गरीब इसमें दुखी है कि महाराज हमसे ज्यादा ये सुखी है, शायद 4 व्हीलर में बैठ रहे हैं। 4 व्हीलर वाला सोच रहा है कि हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है, वो ज्यादा सुखी है। सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो भगवान कहते हैं संसारी जीवों से कि यदि माया लेगा तो संसार में तू नाचेगा। और बोले प्रभु भक्ति लूंगा, तो बोले माया लेगा तो तू नाचेगा, और यदि भक्ति लेगा तो फिर तुझे नाचने की जरूरत नहीं है, फिर तेरे आंगन में मैं नाचूंगा, फिर तेरा नाचना बंद संसार से, फिर तो मैं नाचूंगा तेरे दरवाजे पर।
मेरे राघव ने माया को भेजा। प्रयागदास सो रहा था जंगल में, और जब नींद खुली उसकी तो सीताराम 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 की ध्वनि चारों तरफ से आ रही है। प्रयागदास ने नेत्र खोल करके देखा, पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले अयोध्या है, श्री धाम अयोध्या। ये तो मेरी बहन का गांव है। अब तो गांव अयोध्या में घूमने लगा और पूछने लगा, भैया यहाँ मेरे बहन बहनोई रहते हैं, उनका कोई घर बता दो कहाँ है? भैया तेरे बहन बहनोई कौन है, नाम क्या है? कहने लगा कि राम मेरे बहनोई का नाम है और मेरी बहन का नाम है श्री सीता। लोग बोले, भैया वो यहाँ रहते नहीं है, उनका तो मंदिर है यहाँ, उनका कोई मकान नहीं है। बोले भैया नहीं, मैं मंदिर नहीं चाहता, मुझे तो मकान देखना है, उनका मकान कहाँ है? लोग कहने लगे कि ये तो कहीं से पागल आ गया, पड़ा रहने दो इसको। और ध्यान देना, जिन्हें लोग पागल समझते हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। संसार में पागल कौन है महाराज? जो भगवान का भजन करता है, उसको लोग संसारी लोग पागल कहते हैं। मीराबाई से भी तो लोगों ने पागल कहा कि ये पागल है। दिन भर खोजता फिरा, नहीं मिले राम। सीता जी बहन का घर जब नहीं मिला तो सारे दिन से थक गया। शाम को एक किनारे पर बैठा है, बड़बड़ा रहा है। मेरी माँ ठीक कहती थी कि बड़े लोग किसी के भी रिश्तेदार नहीं होते। मेरी माँ सही कहती थी, लेकिन मुझे ही सूझी अपनी बहन से मिलने की। बड़बड़ा रहा है, पूरे दिन से खोज रहा हूँ, बहन का तो नामो निशान नहीं, बहन का तो घर का पता नहीं। मेरी माँ ठीक कहती थी, अब मैं सुबह होगा तो अब मैं घर लौट जाऊंगा। मेरी माँ भी परेशान हो रही होगी। शाम को बड़बड़ाता एक किनारे पर सो गया। अब देखिए मेरे राघव से नहीं रहा गया। रात के 12 बजे जब गहरी नींद में सो रहा था तो आज उसने एक चमत्कार देखा। एकदम बिजली जैसी चमकी, प्रकाश छा गया पूरे भूमंडल में, और एक हाथी पर बैठ करके हनुमान जी महाराज उस हाथी को चला रहे हैं, और एक हौदा रखा है हाथी पर, उसमें मेरे श्री राम और सीता जी विराजमान हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। रात में उठा, ये दृश्य देखने लगा। इस कथा को ध्यान से सुने। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती यही दृश्य देखने लायक है। सारा संसार बड़े बड़े संत जिसे हृदय में धारण करते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं कि हृदय में वो झांकी आ जाए। वो झांकी एक गरीब बालक के सामने प्रकट हो गई। देख रहा है प्रयागदास, रो रहा है, आंखों के आगे उजाला देखा। कुछ लोग आए, नसेनी लगाई। मेरे रघुवर और सीता जी दोनों हाथी से नीचे उतरे। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं और सामने सीता जी खड़ी हैं। राम जी कहने लगे कि देखो प्रयाग, ये सीता है, इन्हीं का नाम सीता है, ये तुम्हारी बहन है। प्रयागदास सीता जी की तरफ देख रहा है। सीता जी सामने खड़ी हैं, थाली लेकर के आई राखी बांधने, क्योंकि जो जिस भाव से भजता है माँ उसी भाव में उसको पूर्ण करती हैं। देख रहा है। राम जी ने कहा कि यही तुम्हारी बहन है। प्रयागदास कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि ये मेरी बहन है। क्यों नहीं लगता? तो कहने लगा, बोले श्री राम बहन सीता तुम्हारी यह है। बाल ने कहा कि समझ में नहीं आता है। मेरी बहन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले राम
बहन सीता तुम्हारी यह बाल ने कहा समझ में नहीं आता है, अरे बिरह बिता से लोट पोट चरणों में मिलती बहन जब भाई मिल जाता है। ये कैसी बहन है? अरे भाई जब बहन के लिए मिलता है तो चरणों में लेट जाती है, धूल में लेट जाती है और बहन भाई को छाती से लगा लेती है। लेकिन ये कैसी बहन है मुझे देख रही है खड़ी खड़ी। सीता जी समझ गई और सीता जी ने जल्दी धूल माथे पर लगाई और प्रयागदास को गले से लगा लिया। धन्य है प्रयागदास। अब प्रयागदास रोने लगा। मुझे आज पता चला कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि बहन और भाई का जो प्रेम होता है, बहन की जब विदाई होती है घर से, मेरी माएँ ध्यान से सुने, तो जो सबसे ज्यादा अपनी बहन से काम करवाता है, परेशान करता है, वो बहन जब डोली में बैठ करके जाती है तो उस समय सबसे पहले एकांत में रोने वाला वही भाई होता है। भाई रोता है, बिलखता है कि अब मैं किससे कुछ कहूंगा, मैं किसको परेशान करूंगा जब तू चली जाएगी। बहन भाई का रिश्ता एक अटूट रिश्ता है। मेरी माँ प्रयागदास रोता है, बिलखता है, बहन मिल गई, मेरे जीवन का सुख मिल गया। देखिए प्रयागदास ने कभी धन नहीं मांगा भगवान से, केवल यही मांगा कि मेरी बहन मुझे मिल जाए, बस। और धन्य है वो प्रयागदास जिसको आद्य शक्ति जनक दुलारी बहन रूप में मिली। वो कैसा दृश्य होगा, बहन भाई मिल रहे हैं, सीता जी ने भाई की माथे पर चंदन लगाया, अक्षत लगाई और हाथ में राखी बांधी। अब प्रयागदास ने देखा था कि जो हाथी पर बैठकर आ रहा है, हजारों नौकर चाकर खड़े हैं, सोना चांदी मेरी बहन सिर से पैर तक पहने हुए है। और यहाँ जनक दुलारी कहती हैं, भूल गई भैया पर, भूल गई मैया पर, भैया न भूले हमें, कहत श्री सीता के नैनों में नीर भर आया है। सीता जी रोने लगी और कहने लगी कि मुझे तो लगा कि मेरी माँ भूल गई होगी, लेकिन मेरा भाई नहीं भूला मुझे। रोने लगी, बिलखने लगी। आकाश मंडल में देवता फूल बरसा रहे हैं और कह रही हैं, धन्य है प्रयागदास, हजारों वर्ष मंत्र पढ़ करके, वेद पढ़ करके जिस परमात्मा को, जिस जगत जननी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उस जगत जननी को तुमने प्रेम से अपनी बहन बना लिया। धन्य है, तुम्हारे जैसा संसार में कोई दास नहीं होगा, संसार में कोई तुम्हारे जैसा भक्त नहीं होगा, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। भूल गई भैया मैया पर, भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के और भाव भर आता है। रोने लगी सिया और आंसुओं से पग धोने लगी। भाई बहन का भगवान धन्य नाता है, भाई बहन का भगवान धन्य नाता है। अब तो प्रयागदास की कलाई पर राखी बांधी, प्रयागदास सिर नीचा किए है कि अब मैं बहन को ये साड़ी लेके आया हूं, मैं अपनी माँ की पहनी हुई, वो कैसे दूं, क्योंकि इनके जो पति हैं हमारे बहनोई, वो तो कहाँ बैठे हैं, हाथी पर, मैं ये साड़ी कैसे दूं। लेकिन प्रयागदास सोचने लगा, और इस कथा से एक सीख और लेना, भगवान कहते हैं मेरे लिए धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान कभी ये नहीं देखते आप कितने धनवान हैं, भगवान कभी ये नहीं देखते आप गोरे हैं कि काले, ठाकुर जी कभी ये नहीं देखते आप सोना पहने हैं कि चांदी। भगवान तो आपके भाव को देखता है, प्रेम को देखता है, प्रभु भाव को देखते हैं मेरे राघव। फिर भी
और भगवान कहते हैं संकोच नहीं करना मेरे यहाँ आने में, मेरे लिए तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मेरे लिए तो तू पत्र पुष्प अर्पण करेगा, फूल अर्पण करेगा। पुष्प का एक और नाम है जिसका नाम है सुमन। पुष्प को क्या कहते हैं? सुमन। सुमन का अर्थ होता है भगवान को सुंदर मन अर्पण कर दो, फूल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान तो मन को प्राप्त करते हैं, भगवान तो हृदय को टटोलते हैं। अब तो साड़ी लेकर के प्रयागदास ने अपनी बहन को दी, लेकिन सीता जी कहने लगी भैया मुझे मालूम है हम दोनों की माँ जो है ना उसके पास दो ही साड़ियाँ हैं, एक वो पहने हैं और दूसरी तुम लेके आ गए। इसलिए बेटा मेरी माँ से कहना कि मेरे संसार मेरे यहाँ बहुत वैभव है, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। माँ से कहना उनके आशीर्वाद से मेरे घर सब आनंद से है। कुछ समय बाद ये दृश्य अदृश्य हो गया। प्रातःकाल अवध में आज प्रयागदास जागे तो महाराज जिसे भगवान का दर्शन हो जाता है, आद्य शक्ति जगत जननी का दर्शन हो जाता है, वो फिर संसार को नहीं देखता, फिर तो उसके सामने केवल वही भगवान की छवि दिखाई देती है। प्रयागदास की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लोग उन्हें पागल समझ रहे हैं, और ये पागलपन ही तो पहचान है भक्तों की। भक्तों को लोग पागल ही तो कहते हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। प्रयागदास बैठा है रो रहा है, तो एक संत वहां से आए अयोध्या के, उन्होंने देखा कि इन्हें साक्षात्कार हो गया है भगवान का। आश्रम पर ले गए, स्नान कराया। दोपहर के 12 बजे 4 सखियां आई, सोने की थाली चांदी की कटोरियां 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के प्रयागदास को भोजन कराया अपने हाथ से। और ये कोई और नहीं है, बहन ने ही तो पहुनाई भेजी है। जगत जननी सीता जी ने अपने भाई के लिए भोजन भेजा। प्रसाद को पाकर के प्रयागदास से सखियों ने कहा कि हम थोड़ी देर में आते हैं, बर्तन ले जाएंगे, लेकिन महाराज कोई नहीं आया। महंती जी ने कहा कि बेटा प्रयाग ये सोने के बर्तन हैं, तुम अपने घर ले जाओ। रोने लगा प्रयाग, महाराज जी मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं बहन का धन नहीं ले जा सकता। बहन का धन भाई नहीं ले जा सकता, भाई ने कुछ दिया तो है नहीं, बहन का कैसे ले जाऊं। तो कहते हैं वशिष्ठ कुंड में वो बर्तन डाल करके और प्रयागदास वहां से विदा हुआ है। और जब घर आया तो माँ ने अपनी गोदी में बिठाया, माँ को बताया माँ मैं अपनी बहन से राखी बंधवा के आया हूं, देखो। अब माँ रोने लगी और कहने लगी हे जगत जननी माँ जनक दुलारी, तुमने मेरी बात की लाज रख ली, तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। तो भगवान कब मिल जाएं, कैसे मिल जाएं प्रिय सज्जनों पता नहीं है। भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं यही मेरे राघव करुणा के सागर हैं, जिनकी करुणा का कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे भगवान करुणा निधान हैं। इसलिए तो भक्त कहते हैं